अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ की जो ये वाली बुक है उसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर 1 है हमारे पास वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन होगी, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? An equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of the second degree. स्टूडेंट देखें, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हमारे पास एक अननोन वेरिएबल होता है उसकी पावर जो है वो मैक्सिमम 2 हो और 2 से हाई ना हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या उसको हम बोलते हैं इट इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन। स्टूडेंट देखें, सबसे पहले आपने 7-8 में ये पढ़ा होगा कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन का क्या मतलब होता है। किसी भी इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आप देखिए ये इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है x² - 7x + 6 = 0। ये एक इक्वेशन है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी डिग्री क्या है तो देखें इसमें जो अननोन वेरिएबल क्या है। इसमें अननोन वेरिएबल हमारे पास x है। अननोन का मतलब है कि हमें ये नहीं पता कि x की वैल्यूज क्या है। x की वैल्यूज को जब हम इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद इसके सॉल्यूशन सेट के तौर पर आती हैं। तो देखें इसमें x है तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। यहां पर x है, इसकी पावर कितनी है 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई 2 हुई। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है। तो इट इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, और सेकंड डिग्री इक्वेशन को ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर भी वेरिएबल x है और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, और ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी सेकंड डिग्री इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। स्टूडेंट, बहुत ही आसानी के साथ आप समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दरअसल एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। तो उसके बाद देखें हमारे पास अ सेकंड डिग्री इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अगर आप देखें तो इस इक्वेशन के अंदर भी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे पास क्या है एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। लेकिन सेकंड डिग्री इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कुछ एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है जी? where a does not equal to 0। इसका क्या मतलब है कि x² के साथ आने वाला जो कांस्टेंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये x² पूरा ही खत्म हो जाएगा। जब x² ही खत्म हो जाएगा तो वो सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं हो सकती। इसीलिए हमने ये कंडीशन लगा दी कि a जो है वो नेवर बी इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। यहां पर जो a आएगा कांस्टेंट होगा कोई भी, b और c ये सारे के सारे जो कांस्टेंट हैं ये बेसिकली रियल नंबर्स होने चाहिए। तो जो इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होगी मतलब उसमें x² होगा पहले, उसके बाद x होगा, उसके बाद कोई कांस्टेंट होगा, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखती है स्टूडेंट? वो इस तरह से दिखती है कि पहले x² आएगा, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। जो इस तरह की इक्वेशन होगी वो हमारे पास कहलाती है जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आप देख लें इसके कुछ एग्जांपल हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए यहां पर देखें, यहां पर पहले क्या आ रहा है x² है,
इसके साथ जो आ रहा है वो a, जैसे यहाँ पर a है तो वो यहाँ पर 1 है, उसके साथ b की जगह पे आ रहा है 7 है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद x है, फिर हमारे पास 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर पहले x स्क्वायर है उस इक्वेशन में, फिर यहाँ पर x है और उसके बाद कांस्टेंट नंबर है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है स्टूडेंट। इसमें पहले x स्क्वायर होगा, फिर x होगा, फिर कांस्टेंट होगा, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद देखिए एक और इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें भी पहले x स्क्वायर आ रहा है, फिर x आ रहा है और फिर कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कहलाती है। स्टूडेंट देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो अननोन वेरिएबल है उसकी जो पावर है या डिग्री है वो 2 से हायर नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, और जो हमारे पास इस फॉर्म में लिखी होंगी कि पहले x स्क्वायर आ जाए, फिर x आ जाए, फिर कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, वो हमारे पास कहलाती है जनरल फॉर्म और द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन है व्हाट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? देखिए स्टूडेंट इफ b is equal to 0 in a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 then it is called a pure quadratic equation। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर ये जो b वाला कांस्टेंट 0 के इक्वल अगर हम पुट कर दें तो जो इक्वेशन बनेगी वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखिए स्टूडेंट अगर ये मेरे पास लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर मैं यहां पर b को 0 पुट कर दूं तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ax स्क्वायर ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी होती है वो हमारे पास कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर आ जाए और उसके बाद डायरेक्टली कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जबकि जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है उसमें पहले x स्क्वायर आता है उसके बाद x आता है, यहां पर x नहीं मौजूद है, वो 0 हो चुका है, b को 0 पुट करने के बाद जो x का वेरिएबल वो खत्म हो गया है, तो ये हमारे पास बनती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x स्क्वायर हो उसके बाद x हो फिर कांस्टेंट हो और इक्वल टू 0 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और जिसमें x स्क्वायर के बाद डायरेक्टली कांस्टेंट आ जाए वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद देखें आप इसके एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल से हम सीखते हैं कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखें x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो देखें यहां पर पहले x स्क्वायर है उसके बाद डायरेक्ट कांस्टेंट आ गया है दैट इज इक्वल टू 0, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें क्या होता था, पहले x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट, इसमें x स्क्वायर के बाद डायरेक्टली कांस्टेंट है, जो x का वेरिएबल है वो मौजूद नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह यहां पर देखिए 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये भी हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर x का वेरिएबल मौजूद नहीं है। देखिए स्टूडेंट बहुत ही आसानी के साथ आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं दैट व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस तरह से दिखती है और जो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस तरह की होती है। तो अगर आप जनरल फॉर्म के अंदर b को 0 कर दे तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, अगर b 0 ना हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या उसकी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म उसको बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए हमारा बेसिक पर्पस तो यही है चैप्टर को पढ़ने का कि हम ये जान सकें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं या सेकंड डिग्री इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व
किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले क्लास 9 के अंदर आपने जो चैप्टर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का, उसके अंदर आपने जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करना आपने सीखा है। 1.6 जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर आपने लीनियर इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री 1 हो। जैसे मैं अगर इस तरह लिख दूं 3x + 6 = 0, तो ये देखें x यहां पर वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आ चुका है। उसके लिए आपने दो मेथड पढ़े हुए हैं, एक हमारे पास क्रैमर रूल होता है और दूसरा इन्वर्जन मेथड है। उन दो मेथड से आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिग्री जो उसका ऑर्डर है वो बढ़ता जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट, देखें हाईएस्ट जो डिग्री होती है उसको हम ऑर्डर ऑफ दैट इक्वेशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं 3x + 6 = 0, तो इसका ऑर्डर क्या है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो हाईएस्ट डिग्री कहलाती है। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर वो 1 है, यही इसका ऑर्डर कहलाता है। यहां पर देखिए जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। हाईएस्ट जो पावर है उसको ही हम ऑर्डर बोलते हैं। तो जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी वैसे ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन बढ़ता जाएगा और आप उसको सॉल्व करना सीखते जाएंगे। क्लास 10 के जो चैप्टर 1 है उसके अंदर आप सेकंड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ मेथड्स की जरूरत है जो आपकी बुक ने डिफाइन किए हैं। जैसे 9th में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड का इस्तेमाल किया। इसी तरह आप यहां पर टू फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट फाइंड करना चाहते हैं तो आप कौन से मेथड यूज कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन। ये 1 बाय 1 हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन से हम कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये तीन मेथड जो आपकी बुक ने इस्तेमाल किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट देखिए 1 बाय 1 हम इस चैप्टर को इस तरह ही पढ़ेंगे। पहले फैक्टराइजेशन से सीखेंगे, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से, फिर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इन तीन मेथड से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।